वेताल पच्चीसी। नवी कहानी। चम्मापुर नाम का एक नगर था जिसमें चंपकेश्वर नाम का राजा राज्य किया करता था। उसकी सुलोचना नाम की रानी थी और त्रिभुवन सुंदरी नाम की लड़की राजकुमारी यथा नाम तथा गुण थी। जब वो बड़ी हुई तो उसका रूप और निखर गया। राजा और रानी को उसके विवाह की चिंता हुई। चारों ओर इसकी खबर फैल गई। बहुत से राजाओं ने अपनी अपनी तस्वीरें बनवा कर भेजी, पर राजकुमारी ने किसी को भी पसंद नहीं किया। राजा ने कहा, बेटी कहो तो स्वयंवर करूं, लेकिन वो राजी नहीं हुई। आखिर राजा ने तय किया कि वो उसका विवाह उस आदमी से करेगा जो रूप, बल और ज्ञान इन तीनों में बढ़ा चढ़ा होगा। एक दिन राजा के पास 4 देश के 4 वर आए। एक ने कहा, मैं एक कपड़ा बनाकर 5 लाख में बेचता हूँ, 1 लाख देवता को चढ़ाता हूँ, 1 लाख अपने अंग लगाता हूँ, 1 लाख स्त्री के लिए रखता हूँ और 1 लाख से अपने खाने पीने का खर्च चलाता हूँ। इस विद्या को और कोई नहीं जानता। दूसरा बोला, मैं जल थल के पशुओं की भाषा जानता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं इतना शास्त्र पढ़ा हूँ कि मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। चौथे ने कहा, मैं शब्द वेधी तीर चलाना जानता हूँ। चारों की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया। वे सुंदरता में भी एक से बढ़कर एक थे। उसने राजकुमारी को बुलाकर उनके गुण और रूप का वर्णन किया, पर वो चुप रही। इतना कहकर वेताल बोला, राजन अब तुम बताओ कि राजकुमारी किसको मिलनी चाहिए। राजा बोला, जो कपड़ा बनाकर बेचता है वो शूद्र है, जो पशुओं की भाषा जानता है वो ज्ञानी है, जो शास्त्र पढ़ा है वो ब्राह्मण है, पर जो शब्द बेधी तीर चलाना जानता है वो राजकुमारी का सजातीय है और उसके योग्य है। राजकुमारी उसी को मिलनी चाहिए। राजा के इतना कहते ही वेताल गायब हो गया। राजा बेचारा वापस लौटा, उसे लेकर चला।